हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जिस व्यक्ति की एनर्जी आप फील करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उस व्यक्ति को याद कीजिए। उनकी इमेज को अपने थर्ड आई पर लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर आपके पर्सन के दिल में क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, with hangman, the fool, with judgment. बॉटम ऑफ द डेक है 6 of wands and overall energy is 7 of wands. सो गाइस, एनर्जी की बात करें, डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन की डीपेस्ट जो फीलिंग्स है इस वक्त वो ये है कि सिचुएशन बैलेंस हो जाए। अगर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बराबर नहीं चल रही, कहीं ना कहीं आपसे खिटपिट है या आपसे बात नहीं हो पा रही है, आप दोनों में दूरियां आ गई हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण ये कहीं ट्रैप्ड है या आप दोनों में डिस्टेंस है, जो भी रीज़न हो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं या कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, उसके पीछे चाहे जो भी रीज़न हो या जो भी पर्सन हो, आपके पर्सन ने एक निर्णय लिया है और ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में क्लियरली दिख रहा है। इनका निर्णय ये है कि बहुत सोच विचार कर लिया, अपने आप को समझाने का भी बहुत प्रयास कर लिया कि कोई दूसरा रिश्ता हो जाएगा, कोई बात नहीं, शायद हमारी डेस्टिनी में यही लिखा है, शायद हमें अलग होना ही पड़ेगा ड्यू टू फैमिली प्रेशर और एनी अदर रीज़न। बट आपके पर्सन को ये एनर्जी बिल्कुल क्लियरली अब समझ आ चुकी है कि ये आपके बिना रह ही नहीं सकते। इन्होंने बहुत इंतज़ार किया, आपसे डिस्टेंस बनाया, बिल्कुल केयर फ्री होकर आगे बढ़ने की कोशिश की, बट पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं ये आपको, वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। इनको ऐसा लगता है जैसे दूरी बनाना इनके लिए मुमकिन ही नहीं है और कहीं ना कहीं इन्होंने अब जो निर्णय लिया है वो निर्णय बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है आपको लेकर। निर्णय ये है कि इनको लगता है कि आपके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। आप दोनों का कनेक्शन जो है यह आसानी से टूटने वाला कनेक्शन नहीं है और इस कनेक्शन में आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं। मतलब अगर आप दोनों में सेपरेशन था या बहुत लंबे समय से और आपको पता है कि आपके पर्सन प्रेम बहुत करते हैं बट स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर सडनली स्टैंड लेंगे, सडनली आपके लिए उन लोगों से भिड़ सकते हैं जो लोग इनके अपने हैं, बिकॉज द फूल की एनर्जी है जजमेंट के साथ। तो बिल्कुल केयर फ्री होकर, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक दीवानापन है इनके अंदर, एक ऐसी एनर्जी है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कोई पास्ट है या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या कहेगी, मुझे सब कुछ मंजूर है। मेरी कंडीशन बस इतनी है कि आई वॉन्ट टू मैरी दिस गर्ल और दिस बॉय। ये इनकी सिचुएशन है। इनको सक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें तो है ही, साथ ही साथ स्टैंड लेने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स क्लैरिफाई, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
द लवर्स। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून? व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। इनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी डेस्टिनी है और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं, मैसेज की एनर्जी है, और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। कमिटमेंट की एनर्जी है। इसका मतलब कि आपके पर्सन जो स्टैंड लेने की एनर्जी में है ये 100% करेक्ट है। जजमेंट, इन्होंने जजमेंट लिया है उन लोगों से डिस्टेंस बनाने का जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्या स्टैंड ले लेंगे इस कनेक्शन के लिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आपसे दूर हैं तो, थर्ड पार्टी में अगर हैं तो ये बिल्कुल खुश नहीं है, सफ़र कर रहे हैं। ये होपफुल हैं कि चीज़ें आगे चल के ठीक होंगी। क्या सक्सेस मिलेगी आपके पर्सन के अकॉर्डिंग? डीपेस्ट फीलिंग्स में क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर मून की एनर्जी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मन की सुनेंगे। इनका मन अगर नहीं लग रहा तो ये उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जहाँ पर इनका मन अटका हुआ है। इसका मतलब कि क्लैरिफिकेशंस भी सारे के सारे आपके फेवर में है, पॉजिटिव है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन नंबर 7, नंबर 9, नंबर 5, देखिए, आप लोगों के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 7। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स भी आए हुए हैं, जैसे 786, 144, 444, 911। इसके अलावा वी हैव 96, 369, 396, 696। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। इवन वी हैव 44 बता दिया ना? हाँ, वी हैव 1111, 1144। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो इस टाइम पीरियड पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 55 नज़र आता है तो आप समझ जाओ आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो डेस्टिन थे, वो आने ही हैं और आपको उसको फेस करने ही है। उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी एनर्जी यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगी। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 7 दिन के अंदर, अगर आप बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम 7 घंटे से लेकर 25 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगी। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में अगर आप दोनों में ब्रेकअप है या थर्ड पार्टी रीज़न है तो यहाँ थर्ड पार्टी एंड होने वाली है। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। कमिटमेंट भी मिल सकती है, सिर्फ बातचीत नहीं। मतलब इनको डर नहीं है, ये बिल्कुल बिंदास आपके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है। प्लस रोमांटिक एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। आने वाले समय में दिल से ऑपरेट करेंगे, मतलब फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करेंगे आपके पर्सन। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? नॉर्थ दिशा से आपको कोई गाइडेड मैसेज मिल सकता है, आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से नॉर्थ। देन वी हैव सिक्योरिटी एंड इंक्यूबेशन। एक कार्ड और है दैट इज़ रिस्पेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यूनियन। बॉटम ऑफ द डेक से भी यूनियन की एनर्जी है। इसका मतलब बहुत सारे यूनियन या तो हो रहे हैं या तो होने वाले हैं। सबसे पहली जो एनर्जी है ये है वॉच टावर ऑफ द नॉर्थ।
यहाँ पर नॉर्थ दिशा से रिलेटेड आपको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कोई ना कोई गाइडेड मैसेज मिल सकता है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ यहाँ पर है सिक्योरिटी की एनर्जी, दैट इज़ विचेस कॉटेज। कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके घर में ही नेगेटिविटी है, आपके घर में ही किसी ने कुछ करा और दिया है, चीज़ें बहुत नेगेटिव हो रही हैं, चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे आपके बच्चे आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपके एल्डर वंस आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार किसी ने कुछ करा दिया है, या पितृदोष है, या कोई स्पेल करा दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आप फियरफुल हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर पे किसी ने कुछ करा दिया है, या मेरे पे कुछ करा दिया है, मुझे डर लग रहा है हम दोनों सेपरेट ना हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये सब सोच सोच के आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो डिवाइन खुद आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोचकर उसको मैनिफेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा रिस्पेक्ट करिए अपने एंजल्स की, अपने एंसेस्टर्स की, जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये है गाइस अभी इस वक्त आपके एंजल्स के कुछ गाइडेड मैसेजेस आपके लिए। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।